आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाए भूल। कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग दिल, तन्हा दाग दिल। मैं जमशेद का घर छोड़ रही हूँ। क्यों? क्या मतलब? उसने ये घर मुझे दिया था जब हम साथ थे, अब हम अलग हो गए हैं तो उसे वापस कर रही हूँ। आपको याद है एक बार आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था? कैसे भूल सकती हूँ मैं? आज मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप एक अच्छे दोस्त साबित होंगे। आंटी, साथ दुबई से वापस आने के बाद सना से मिला क्या? नहीं। और आपने सना को बताया भी नहीं अभी तक कि साथ दुबई से वापस आ चुका है? नहीं, मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कि साद उसे खुद बताए, उससे मिले। ना वो बताएगा ना ही वो सना से मिलेगा। क्या क्या मतलब? एक्चुअली साथ मेरे पास आया था। तुमने बताया नहीं मुझे। ऐसा कौन मेहरबान है जिसने बगैर रेंट के तुम्हें ये घर दिया? आपको अब तक मेरे एक्सप्रेशन से समझ आना चाहिए कि शायद मैं नहीं बताती। आप क्यों जानने पर बज़िद हैं? ओके, एज यू विश। इनकी कोई मजबूरी है, बहुत अच्छी खातून है। अच्छा, खातून। मेरी प्रॉब्लम समझ के ही उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया है। देखो, है ना, कोई भी इतना अच्छा नहीं होता जो बगैर किसी गर्ज के आपका साथ दे। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बस सिर्फ घर के बारे में डिस्कशन हुआ, इसके अलावा किसी बारे में बात नहीं हुई। खैर, आई होप कि सब अच्छा हो। बकार, मैं हमेशा के लिए अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। क्या? क्योंकि मैं थक गई हूँ लोगों से लड़ते लड़ते। लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। है ना, तुमने तो अजीब उलझन में डाल दिया मुझे। खैर, बोलो। आप प्लीज सादिया को घर वापस ले आए। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों नहीं हो सकता? अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? देखो, है ना, आइंदा मुझसे ये बात मत करना। वकार, सना, जी अम्मी। वो साद आया हुआ है। अच्छा, तो क्या करूं? ये क्या बात हुई कि तुम क्या करो? आओ, उससे आके मिल लो। क्यों? मैं क्यों मिल लूं जाके? वो जब से दुबई से आया वो मुझसे मिला आके? उसने मुझे कॉल की? नहीं ना, तो मैं क्यों उससे जाके मिलूं? सना, साद कह रहा है कि वो तुमसे मिलने आया है। अम्मी उसे कह दीजिए मैं नहीं आ सकती। सना, मुझे तुमसे ऐसी बातों की तवक्को नहीं थी। वो वहां बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो।
भूल गई तुम? उसने हमारा कितना साथ दिया है, हर वक्त हमारी मदद की है, और आज तुम उससे मिलने से इनकार कर रही हो। हाँ, तो मैंने उससे नहीं कहा कि वो मेरा साथ दे, वो अपनी मर्जी से दिया उसने। अब वो अपने आप को समझता क्या है? जब से वो दुबई से आया उसने मुझे कॉल की, और आज अचानक अगर उसने मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी तो क्या मैं भागी भी चली जाऊं उसके पास? आप प्लीज उससे कह दीजिए मैं मिलने नहीं आ रही। आप खुद को इस तरह अजियत क्यों दे रहे हैं? और मेरे लिए इतने परेशान? आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? मुझे अच्छा लगा कि तुमने फैसला करना सीख लिया। काश पहले सीख जाती, आज इतनी तकलीफ में ना होती। लम्स ये कैसा छोड़ गया है, छूने का एहसास कहीं, ना जाने अब क्या रहता है इन हाथों के पास कहीं। तेरी मेरी आंखों में है, तेरी मेरी आंखों में है, तन्हा दागे दिल, तन्हा दागे दिल। साथ जी आंटी। वो सना सो रही है। इस वक्त? अच्छा, चलो ठीक है, मैं फिर चक्कर लगा लूंगा। वैसे आंटी, आपको किसी ने बताया नहीं, आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। वो साथ आपका कोई कसूर नहीं है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं समझ गया हूं, वो मुझसे मिलना नहीं चाह रही। साथ तुम दोनों अपने मसले खुद क्यों नहीं हल करते? जब कोई मसला है ही नहीं आंटी, तो हल क्या करें? ये तो एहसास की बात है। एक ताल्लुक जो दिखाई दे या ना दे, लेकिन महसूस जरूर होता है। और जब एहसास ही ना हो तो फिर हल क्या करें? आपसे तो मुलाकात होती रहे। खुदा हाफिज। अम्मी, चलिए खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। अम्मी, आप क्यों छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं? सना, ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए? साथ तुम्हारे इंतजार में ड्राइंग रूम में कितनी देर तक बैठा रहा और तुम उससे मिलने तक नहीं आई। किसी के खुलूस को इस तरह आजमाया जाता है और फिर तुम इसे छोटी बात कह रही हो? मैं तुम्हें बुलाने आई और तुमने आने से मना कर दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा है कितना दुख हुआ होगा उसे? अम्मी, आप जानती हैं मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती, और अगर वो दुबई से आ गया था तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता था। वो क्या समझता है इस हादसे के बाद अगर वो मुझे इग्नोर करेगा तो मैं उसके पीछे भागी भी चली जाऊंगी? तो ऐसा मुमकिन नहीं है अम्मी। ठीक है सना, जो तुम्हारे जी में आए तुम वो करो। तो खाना नहीं खाएंगी आप? नहीं,
फिर कब? तुम जाओ, मैं खुद ही खा लूंगी। हेलो। आप मेरी तरफ आ सकते हैं? है ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। है ना, तुम चाहती क्या कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम कोई ऐसी बात शुरू कर दो कि जिससे मुझे तकलीफ हो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपको क्यों तकलीफ पहुंचाना चाहूंगी? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वकार, आप आ रहे हैं या नहीं? देखो है ना, हाँ या ना? क्या बचपन है। हाँ या ना? आखिरी बार पूछ रही हूँ। ओके, आ रहा हूं। जी मिसेस खान, कैसे याद किया? अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपको तो पता ही है, दिया हमेशा से लोगों की हेल्प करती आई है और करती है। चले फिर मुलाकात। समीना बहन, मैं जरा घर से बाहर जा रही हूँ, ख्याल रखिए। आपसे तमीज से बात करो तो आप नाराज, तमीजी से बात करो तो आप नाराज। आखिर आपका मसला क्या है? भैया तुम घर से बाहर जा रही हो ना, तो फिर चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तो जा रही हूँ, आप मिल गई तो सोचा समदन है, अगर बात ना की तो बुरा मान जाएंगे। भैया अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम यकीन करो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। अगर आप पूछ लेती कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ तो आपको जरूर हैरत होती। मैं साथ से मिलने जा रही हूँ। रुक गई ना, साथ का नाम सुनते ही रुक गई। हाँ, मैं साथ से मिलने जा रही हूँ। अब उसने इतनी चाहत से बुलाया है तो इनकार तो नहीं कर सकती। आपने अगर कोई पैगाम देना हो तो बताओ। है ना, ये क्या बचपन है? ये किस तरह का बिहेव करी हो तुम? हाँ या ना, हाँ या ना, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि आप यहाँ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं हार मान लूंगी या आपके कहने पर चुप हो जाऊंगी? नो वे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो तुमने मुझे यहाँ बदतमीजी करने के लिए बुलाया? बदतमीजी? इसे बदतमीजी कहते हैं? किसी के लिए अच्छा सोचना बदतमीजी होता है क्या? और फिर मैंने ऐसे क्या कह दिया था? यही कि सादिया को घर ले आए? है ना, मैं सादिया को घर लाऊं या ना लाऊं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे मतलब है और मसला भी, क्योंकि आप जो कुछ भी सादिया के बारे में सोच रहे हैं वो गलत है। मैं गलत सोच रहा हूं? हाँ, किसने कहा तुमसे मैं गलत सोच रहा हूं? किसी ने नहीं, मेरे दिल ने कहा मुझे, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें सब कुछ जमशेद ने, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये सब कुछ तुम्हें जमशेद ने कहा है। अरे सादिया एक घर से पहले यहां से जा चुकी है, उसे आज तक मेरी याद नहीं है। एक फोन कॉल नहीं की उसने मुझे आज तक।
और तुम कह रही हो कि मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूं, है ना? तुम गलत सोच रही हो। सिर्फ जमशेद के कहने पे आकर तुम गलत सोच रही हो। अरे जमशेद तो यही चाहेगा ना कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तो हो जाओ मुझसे दूर। तुम्हारे दूर हो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जानती हूँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना सादिया के जाने पर आपको कोई फर्क पड़ा था, ना मेरे जाने पर कोई फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ आपकी जिंदगी से बहुत दूर। और अब प्लीज आप भी चले जाएं। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है, कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी यादों में है, तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। अरे हेलो साथ। आप आइए ना। थैंक्स। तो ये आपका घर है? जी काफी अच्छा घर है। थैंक यू। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अकेला ही रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ? आपकी फैमिली कहाँ है? फैमिली एक्चुअली फैमिली में कोई है नहीं। माँ बाप की डेथ हो गई और बहन भाई कोई है नहीं। सो ओह, आई एम सॉरी। लेकिन आप अपने आप को अब अकेला मत समझो। पिया है ना आपके साथ। पहले आपने जिनसे दोस्ती की उन्होंने आपके साथ दगा किया, लेकिन आप यकीन जाने पिया ऐसी नहीं है। पिया जब भी किसी से दोस्ती करती है उसे निभाती है। मुझे इस बात का दुख तो है कि सना ने मेरे साथ दगा किया, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे इसकी इतनी परवाह नहीं रही। दुबई में कुछ दिन गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ अगर उसका मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। खैर, आप पहली बार मेरे घर पे आई हैं। क्या लेंगी, चाय कॉफी? आई थिंक कॉफी इज बेटर। कॉफी? मैं बहुत मजे की चाय बनाता हूँ। प्लीज हैव अ सीट, मैं कॉफी लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? मैं मिसेस जाफरी हूँ। मैं सना से मिलने आई हूँ। मैं सना की मदर हूँ। किस सिलसिले में मिलना है आपको? वो एक्चुअली मैं उसे मुसलसल फ़ोन कर रही थी तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था, इसलिए मैं मिलने आई। प्लीज आप बैठिए। तो थैंक यू। लेकिन सना ने कभी मुझसे आपके बारे में जिक्र नहीं किया। मैं बिया की दोस्त थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से मैंने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी। मैं और सना अक्सर मिलते हैं तो कुछ बातें आपस में डिस्कस कर लेते हैं। इस सिलसिले में मैं उससे मिलने आई थी। अच्छा, वैसे सना ने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया। अगर वो मुझसे जिक्र करती तो मैं तो उसे यही मशवरा देती
कि घर की बातें अगर घर में रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अगर सना घर की बातें घर से ना निकाले फिर भी घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि आप बिया को जानती ही नहीं है। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और मुझसे ज्यादा बिया को कौन जानता होगा। फिर भी मुझे ये बातें मुनासिब नहीं लगती कि घर की बातें बाहर फैलाई जाए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मुझे समझ में आया कि सना किस पे गई है, जिसकी आपको मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो जमीना आंटी और सना को पहले से नहीं जानता। हो सकता है ये बात सच हो और सना से मिलने के बाद उसने कोई प्लान बनाया। कब तक प्लान बनाएगा? एक ना एक दिन हकीकत खुलकर सना के सामने आएगी। वैसे साथ मैं एक दोस्त होने के नाते मशवरा जरूर। क्या? तुम सना को इस वक्त अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वक़ार बहुत बदतमीज और शातिर आदमी है। वो तो यही चाहता है कि सना तुमसे दूर हो जाए। मैं गया था सना से मिलने के लिए, तो शायद उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। क्या? मिलने से इनकार कर दिया? हाँ, आंटी ने उससे कहा कि साथ से मिल लो, और उसने
तुम्हारा गुस्सा जायज है सना। मुझे तुम्हें आते ही फोन करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सना एक कमी सी है, जिंदगी के हर पल में, हर लम्हे में एक कमी सी है सना, तुम्हारे बगैर। साथ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। खड़े क्यों हो गए? बैठो ना। थैंक यू आंटी। खैरियत तो है साथ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और आज इस तरह अचानक तुम आ गए? अरे नहीं, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे घर में बोर हो रहा था, सोचा आपसे मिलूं। साथ मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मुझसे कभी कोई बात छुपा नहीं सकते। अब मुझे बता दो कि बात क्या है। आंटी वो मैंने सना को कॉल की थी, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। क्यों? मैं अभी उसे बुलाती हूँ। नहीं, अभी रहने दीजिए। It's too late। मेरा ख्याल है वो सो रही होगी। अरे नहीं, वो नहीं सोई अभी। नहीं रहने दीजिए प्लीज। वो तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहेगी? बज़ाहिर तो मुझे कोई वजह नहीं नजर आती इसकी। हो सकता है दुबई जाने से पहले मैंने एयरपोर्ट से उसे कॉल नहीं की, मैं आपसे भी नहीं मिला, और फिर जिस दिन से आया हूं आज मैंने उसे कॉल की है। ये भी नाराज होने की वजह हो सकती है। वैसे साथ इस बात पर तो उसका नाराज होना बनता भी है। तुमने वैसे अच्छा काम नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं उसे बुला के आती हूँ। रहने दीजिए, मैं सिर्फ आपसे मिलने। साथ ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हम लोग अपने घर में कितने खुश थे। किसकी नजर लग गई है हमारी खुशियों को? आप फिक्र नहीं करें आंटी, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। ये बताइए कि वकार ने कुछ बताया अंकल के बारे में? साथ जब भी मैं उससे बात करती हूँ ना, हमेशा मुझे यही कह के टाल देता है कि वक्त आने पर बता दूंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उसका वक्त कब आएगा। अगर वो वाकई सच कह रहा है और अंकल को लाकर उसने आपके सामने खड़ा कर तो ये सना की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। एंड आई फील मैं भी उसके साथ बहुत रूड हो गया। मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। ऐसे साथ वकार बुरा आदमी नहीं है। उसे थोड़ा वक्त दो, उसे भी समझने में कुछ टाइम लगेगा। राइट। अच्छा तुम चाय पियोगे? मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना के आती हूँ। नहीं आंटी, इट्स टू लेट। मैं चलता हूँ। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ऑफिस तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मिसेस खान, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलो भैया। मिसेस खान, मुझे पता है कि तुम एक वक्त सना के कहने पर मुझसे मिलती रही। ये क्या कह रही हो तुम भैया? वही जो सच है। क्या ऐसा नहीं था? आई तो तुम मुझसे मिलने थी, लेकिन साथ दिया सना का। दोस्ती मुझसे और वफा सना से। मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने तुमसे इस मौजू पर कभी बात नहीं की। हमेशा यही सोचा कि इंसान ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां कर जाता है।
और जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो तुम खुद ही सॉरी कर लो। लेकिन ऐसा वक्त नहीं आया, इसीलिए आज मैं खुद चल कर आई हूँ ताकि तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूं। वो बिया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मिसेस, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलो। क्योंकि सना तुम्हारी बात पे यकीन करेगी, इसीलिए तुम्हें एक गवाही देनी होगी। गवाही? कैसी गवाही? सना के पास जाओ और उससे कहो कि बिया ने राव अदनान की वसीयत निकलवा ली, जिसके मुताबिक अदनान राव की सारी प्रॉपर्टी की मालिक सिर्फ बिया राव। मगर मगर कुछ नहीं मिसेस खान, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम जब भी कोई गलती करती हो ना, मुझे इसी तरह बुलाती हो और बताना शुरू कर देती हो। क्या जरूरत थी तुम्हें वकार और सादिया को मिलाने की? तुम अच्छी तरह जानती हो सादिया इस मुल्क में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं है तो सही। और सादिया का नंबर ले लूंगी। जमशेद इस्लामाबाद गया है, वो वापस आ जाए, सबसे पहले उसे सादिया का नंबर लूंगी और वो तुम्हें नंबर दे देगा। तुम कितनी भोली हो ना, अगर उसने तुम्हें नंबर देना होता ना बहुत पहले दे देती। कब तक, आखिर कब तक टालेगा वो? कभी ना कभी तो उसे नंबर देना ही पड़ेगा ना। और वकार, उसके साथ तुमने क्या किया? उसे घर से चले जाने के लिए कह दिया। वो मुझसे गलती हो जाती है ज़ारा, ये बाद में समझ आती है। देखो है ना, वकार के साथ ऐसा बिहेव मत करो, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम कैसे जानती हो वकार को? वो तुम ही बात करती रहती हो ना उसकी, मैं कैसे जानूंगी? लेकिन अब जान जाऊंगी। क्या मतलब? तुम मुझे वकार का नंबर दो। क्यों? मैंने कहा मुझे वकार का नंबर दो, बाद में बताती हूँ, मुझे बात करनी है उससे। लेकिन तुम्हें क्या बात करनी है? तुम मुझे नंबर तो दो। तुम दोनों को एक बहुत अच्छे दोस्त की जरूरत है जो तुम दोनों के दरमियान सुलह करा सके। नंबर दो मुझे। नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी। मैंने कहा नंबर दो है ना। ये लो। हेलो जी, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ, ऐना की दोस्त। जी, ऐना मेरे साथ ही है। आप प्लीज़ क्या 1 मिनट के लिए आ सकते हैं इस वक्त? बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। वैसे समीना बहन मान गए आपको? दिल में चाहे कुछ भी हो, ज़बान की बहुत मीठी और काफी चालाक हैं आप। सना कहाँ है? वो अभी आती होगी, मैंने उसे बता दिया कि तुम आ रहे हो। लेकिन प्लीज़ वकार, उसके सामने कोई ऐसी बात मत करना कि फिर कोई शक की गुंजाइश बाकी रह जाए। आप फिक्र न करें आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफ पिया, इससे ज़्यादा और कुछ मत कहना। मैं किसके बारे में सोचती हूँ किसके बारे में नहीं, इससे तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आइंदा मेरे मामले में मत बोलना, समझी? देखिए, ऐना इसलिए आपकी वजह से परेशान है क्योंकि वो आपको बहुत मिस करती है। झगड़ा आपका और इसका होता है और सारा दिन किससे मुझे सुनने पड़ते हैं।
तो प्लीज अगर आप लोगों को लड़ना है तो जरूर लड़े, लेकिन जल्द सुलह कर लिया करें ताकि मेरा टाइम बच सके। और अगर आपने यही बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं जाता हूँ। सुनिए प्लीज।